हेलो स्टूडेंट, आइए आज हम क्लास 12th मैथ का अध्याय नंबर 12 रैखिक प्रोग्रामन का 12.1 का आज दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। इसके पहले अपने पहली क्लास में पहला क्वेश्चन लगाया था जो कि बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया था आपको, और उम्मीद है वो क्वेश्चन देखकर आप खुश हो गए होंगे क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ईजी था और सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मतलब उसको करने के बाद आप सीख जाएंगे कि रैखिक प्रोग्राम आखिर करते क्या हैं। आइए इस क्वेश्चन को लगाकर अपने उस तैयारी को और मजबूत करें, और याद रहे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 100% गारंटी है कि जरूर आते हैं क्लास 12th में। ठीक है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर दिस का न्यूनतमीकरण कीजिए। z बराबर -3x + 4y का न्यूनतमीकरण कीजिए। x + 2y लेस देन और इक्वल टू 8, 3x + 2y लेस देन और इक्वल टू 12। और ये बात कह रही है कि वो जो ग्राफ बनाना है आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बनाना है। तो ये इन दोनों को आपको ध्यान से, मतलब इन दोनों को पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि वो आपको सिर्फ इतना बता रहे हैं कि पहले कोऑर्डिनेट में ग्राफ बनाना है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, उसका काम ही नहीं अपने को। ठीक है, अब आइए मेन काम पर चलते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं हमें दिया क्या है। हमें दिया है क्या दिया है, उद्देश्य फलन दिया है। पहला तो उद्देश्य फलन क्या है। अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। उद्देश्य फलन दिया है z - 3x + 4y। ठीक है ना, -3x + 4y, इसका हमको न्यूनतमीकरण करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उद्देश्य फलन के बाद हम क्या करेंगे, अवरोध चेक करेंगे कितने अवरोध दिए हैं। अब की बार हमको 2 अवरोध दिए हैं। देखो अवरोध जो दिया है x + 2y लेस देन और इक्वल टू 8 दिया है, एक अवरोध। दूसरा अवरोध दिया है 3x + 2y लेस देन और इक्वल टू 12। ठीक है, ये 2 अवरोध दे रखे हैं। हम क्या करते हैं, इन अवरोध की मदद से क्या करते हैं, पॉइंट्स निकालते हैं जिससे हम ग्राफ बना सकें। तो पहले इसके ग्राफ के लिए पॉइंट्स निकालते हैं, फिर इसके ग्राफ के लिए पॉइंट्स निकालेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहला काम करते हैं। x + 2y बराबर 8, ये इस लेस देन और इक्वल टू का निशान हटाकर बराबर का निशान लगा लेंगे। के ग्राफ के लिए लिख देंगे, के ग्राफ के लिए। ठीक है, इसके ग्राफ के लिए क्या करते हैं, x बराबर 0 लेते हैं। x बराबर 0 लेते हैं। जब x बराबर 0 लेंगे तो यहाँ पे रखेंगे तो 0 + 2y बराबर 8, तो यहाँ पे 2 को उधर भेज देंगे तो y बराबर आ जाएगा आपका 4। y बराबर 8/2, 2 से काट लेंगे तो y बराबर आ जाएगा 4। ठीक है, एक पॉइंट्स मिल गया अपने को। दूसरा, अगर हम y बराबर 0 ले लें, माना y बराबर 0, ऐसे तो कर रहे थे पिछले क्लास में, x बराबर 0 लेने पर तो y बराबर 4 आ गया। अगर y बराबर 0 ले लें तो यहाँ पर y के जगह 0 लिख देंगे, y + 2 × 0 बराबर 8, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो कुल मिला के 8 आया। फिर एक तो कॉलम बनाया था हमने, याद होगा आपको, याद आया? कमेंट करिए जल्दी जल्दी, बताइए समझ में आ रहा है क्या। बहुत ईजी है यार। x यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे। हमने x बराबर 0 लिया था तो y बराबर आया था 4। एक अच्छा 9th में आपने सीख लिया होगा या 10th में सीख लिया होगा। 9th में आपने सीखा था, सही बता रहे हैं, 9th में सीखा था। y बराबर हमने 0 लिया तो x बराबर आया 8। पहले अवरोध के लिए हमने पॉइंट्स पता कर लिए। अब इसका ग्राफ आराम से बना सकते हैं, इस वाले का। ठीक है, लेकिन उससे पहले आओ पहले दूसरे का भी ग्राफ के लिए पॉइंट्स पता कर लें। तो 3x + 2y, ये इसका निशान हटाकर बराबर का निशान लगा देंगे 12। के ग्राफ के लिए क्या करेंगे, फिर से ऐसे x बराबर 0, x बराबर 0 रखेंगे तो 3 × 0 + 2y बराबर 12, तो इन दोनों को 0 ही जाएगा तो y बराबर आएगा, देखो ये दोनों 0 हो जाएंगे, 2 को उधर भेजेंगे तो 12/2, तो कुल मिला के y बराबर 2 से भाग करेंगे 6 आएगा। एक पॉइंट मिल गया। दूसरे के लिए y बराबर, अब की बार y बराबर 0 रख देंगे जैसे पिछले में किया, y बराबर 0, तो यहाँ y की जगह रखेंगे तो 3x + 2 × 0 बराबर 12, ये दोनों 0 हो जाएगा। 3 को उधर भेज देंगे तो बटे में चला जाएगा, तो 12/3, तो x बराबर आ गया 4।
उम्मीदें समझ में आ रही होगी बात। आइए इसका भी पॉइंट जैसे लिख लेते हैं, जैसे उसका लिख लिया, फिर से कॉलम बनाएंगे। हमने कहा था ना जितने अवरोध होंगे उतने कॉलम बनेंगे। तो यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे। हमने x बराबर निकाला है, x बराबर माना है 0, तो हमें y बराबर मिला है 6। और हमने y बराबर 0 माना तो x बराबर मिला हमको 4। ठीक है, और अवरोध हैं नहीं, बस 2 अवरोध हैं। 2 अवरोध हमने काम कर लिया 2 अवरोध का। अब ये 2 कॉलम से हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। पहले इसका ग्राफ बनाएंगे, फिर इसका ग्राफ बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम कॉलम खींचेंगे। हमको देखो, पहले हमको एक बात समझ लो कि हमको 8 तक जाना है। कितना जाना है? 8 तक। सबसे बड़ी गिनती 8 है, मतलब हमको ग्राफ में 8 कम से कम चाहिए। तो आओ ग्राफ बनाते हैं। थोड़ा इधर से बनाते हैं जिससे ग्राफ अच्छा लगे देखने में। ग्राफ बहुत अच्छे से बनाना भैया, इसी के नंबर मिलेंगे आपको पूरे के पूरे। ग्राफ बहुत ही सुंदर बनाना है। लो या बिल्कुल मस्त। ठीक, आइए इस पर अंकित कर लेते हैं नंबर अपने। यहाँ पे 0,0 होता है, पता ही है सबको, 0 से स्टार्ट होती है गिनती। तो यहाँ से यहाँ पे मैं दो का गैप लेके चलता हूँ, क्योंकि नहीं तो मेरे को 8 तक जाना है ना, तो एक एक करके गैप लूँगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मतलब बहुत पास हो जाएगा। मैं दूर दूर लिखना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे फिर 3 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8। ऐसे मतलब गैप ले लिया जिससे मेरे को ग्राफ बनाने में सुंदर लगे देखने में, और कुछ नहीं। आप भी ले सकते हो ऐसे, जितना मन करे उतना गैप लो। यहाँ पे 2, 4, 6, यहाँ पे 8। दिस बहुत अच्छे से ग्राफ बनाने के लिए मैंने अपने कोऑर्डिनेट को सेट कर लिया। अब क्या करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो x बराबर 0 पर y बराबर 4 है। तो x बराबर 0 पर y वाली लाइन में 4 चलना है। ये y वाला है, ये x वाला है। x बराबर 0 पर y पे 4 है, y पे 4, तो 4 ये रहा। ठीक है, दूसरा कि y बराबर 0 पर x 8 है, तो y 0 पर x वाले में 8 जाना है। ये भैया पहुंच गए हम 8 पर। इन दोनों को मिलाने से जो लाइन बनेगी, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से जो लाइन बनेगी, उसका समीकरण ये रहा, x + 2y बराबर 8। तो आओ इन दोनों को मिलाकर एक लाइन बनाते हैं जिसका समीकरण हो जाएगा x + 2y बराबर 8। ये बहुत ही अच्छे से बनाया हमने लाइन को। इसका समीकरण हो जाएगा x + 2y बराबर में 8। ठीक, अब इसके बाद इस वाले की लाइन बनाएंगे। तो x बराबर 0 पर y बराबर 6 है, तो x बराबर 0 ले लेंगे, तो y वाली लाइन पे 6 पहुंचना पड़ेगा हमको यहाँ पर। दूसरा कि y बराबर अगर 0 है तो x बराबर है 4। ग्राफ बनाना आपको आता होगा, 9th क्लास से सीखते आए होंगे। अगर आप मैथ लिए हो तो इसका मतलब आपको आ रहा है। नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, इतना इजी वे में मैं सिखा रहा हूँ कि आप सीख सकते हो। y बराबर 0 तो x बराबर 4, तो y पर 0 है तो x पर 4 पहुँचना है। ये पहुँच गए। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से जो लाइन बनेगी उसका समीकरण 3x + 2y बराबर 12 है। आओ इन दोनों लाइन को मिलाते हैं, वो समीकरण बन जाएगा। तो ये जो लाइन बनेगी, इसका जो समीकरण है वो है x + 3x + 2y बराबर 12। दोनों लाइन का हमने क्या किया, दोनों लाइन को हमने दर्शा लिया अपने कोऑर्डिनेट में, ग्राफ बना लिया। अब इन दोनों लाइन के ग्राफ्स को चेक करेंगे कि छायांकित भाग किधर है। 0 की तरफ है, ये 0 से दूर है। तो 0 की तरफ चेक करने के लिए क्या करेंगे, 0 की तरफ या 0 से दूर चेक करने के लिए क्या करेंगे कि ये वाला जो हमारा अवरोध है उसमें x के जगह पे 0 और y की जगह पे 0 रख के चेक करेंगे। तो x के जगह पे 0 और y की जगह पे 0 रखेंगे, तो कुल मिला के ये दोनों मिला के, चाहे जैसे 0 रखने पर ये सब 0 हो जाएंगे। तो 0 और ये < = 8। क्या ये बात सत्य है? ये मैं इस वाली लाइन के लिए कर रहा हूँ, इस वाली लाइन के लिए। तो ये बात सत्य है क्या? हाँ, ये बात सत्य है। 0 से बड़ा ही होता है 8, तो ये बात क्या है, सत्य है। जब बात सत्य होती है तो ग्राफ किधर होता है, ग्राफ होता है 0 की तरफ। तो इस वाली लाइन का जो ग्राफ है वो 0 की तरफ है, वो 0 की तरफ है। मतलब ये ऐसे
ऐसे ऐसे, ठीक है, 0 की तरफ है। अब आइए दूसरी वाली लाइन का चेक करते हैं। दूसरी वाली लाइन का चेक करते हैं, ठीक है। दूसरी वाली लाइन का चेक करने के लिए इस वाले में 0,0 रखना पड़ेगा। x की जगह पे 0 और y की जगह पे 0 रखेंगे तो कुल मिला के सब 0 हो जाएंगे। तो 0 लेस देन आर इक्वल टू 12। क्या ये बात सत्य है? ये बात सत्य है कि 0 लेस देन आर इक्वल टू 12। ये बात सत्य है? हाँ सत्य है भैया, क्योंकि 0 से बड़ा होता है 12। सही बात है, सत्य है, ये भी सत्य है। जब बात सत्य हो तो समझ जाना कि ग्राफ जो छायांकित भाग है ग्राफ का वो 0 की तरफ ही है। बात सत्य आ जाए तो समझ लो 0 की तरफ है। तो ये वाली लाइन कहाँ पे है? ये वाली लाइन ये रही। ये लाइन का जो ग्राफ है वो 0 की तरफ ही है, 0 की तरफ ही। तो इस वाली लाइन का जो ग्राफ है वो 0 की तरफ है, ऐसे। जीरो की तरफ, ठीक है, 0 की तरफ ही है। अब मुझे सिर्फ काम है उतने का जो दोनों में कॉमन है, क्योंकि वही हमको अधिकतम या न्यूनतम मान देते हैं। वही हमको अधिकतम या न्यूनतम मान देते हैं, वही कोणीय बिंदु हमको अधिकतम और न्यूनतम मान देते हैं जो छायांकित भाग कॉमन होते हैं। उन्हीं कोणीय बिंदु से हमको अधिकतम या न्यूनतम मान प्राप्त होता है। तो मेरे को दिख रहा है कि भैया अगर मैंने इस वाली लाइन से छायांकित भाग निकाला तो इस तरफ 0 की तरफ है, ठीक है भैया। इस वाली लाइन से मैंने निकाला छायांकित भाग तो 0 के इस तरफ है। तो दोनों में ऐसा पार्ट जो कॉमन हो, कॉमन का मतलब जो दोनों में ही हो, ऐसा छायांकित भाग जो दोनों से छायांकित हुआ हो, वही हमको क्या देगा? अधिकतम या न्यूनतम मान देगा। तो मुझे दिख रहा है कि ये वाला तो खाली इस वाली लाइन के साथ में है, मतलब ये लाइन ने इतने भाग को केवल क्या किया है? छायांकित किया है एक्स्ट्रा, ठीक है। और ये वाली लाइन ने इतने भाग को एक्स्ट्रा छायांकित किया है। तो इसका मतलब ये दोनों फालतू में है। मेरे को सिर्फ उतना चाहिए जो कॉमन हो, जो दोनों से छायांकित हुआ हो। तो ये वाला ही सिर्फ ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट, इतने पॉइंट्स हैं। इतने पॉइंट से जो घिरा क्षेत्र है, छायांकित भाग है, वही क्या है? दोनों में कॉमन है। तो इतना फालतू में इसको मैं मिटा दूंगा। तो अब आप लोग चालाक रहना पहले से ही कि उतना ही बनाना जितना कि छायांकित कॉमन भाग हो, जो कॉमन छायांकित भाग हो उतना ही बनाना, ठीक है। तो मैं इतना मिटा दे रहा हूं जितना कि मेरे को जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों में कॉमन नहीं है ना। दोनों में जो कॉमन पोर्शन है वही वाला हमारे काम का है, तो ये कॉमन नहीं है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा बात कि कॉमन पोर्शन को लेना है। क्या लेना है? कॉमन पोर्शन को। तो यही जो भाग है वही कॉमन है, इतना, ठीक है। ये जो भाग है वो कॉमन है दोनों में। आप इसको रंग सकते हैं बहुत ही अच्छे से, जैसे मन करे वैसे रंग डालो। ये जो भाग है वो कॉमन है दोनों में। हाँ चलिए, अब क्या करेंगे? ये दोनों तो सिर्फ समझने वाली बात थी, रफ का काम था। आप चाहे इसको फेयर में कर सकते हैं, कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे? कोणीय बिंदु लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया? कोणीय बिंदु लिखेंगे। मेरे पास कितने कोणीय बिंदु हैं? एक तो ये वाला है 4,0 और ये वाला पॉइंट है 0,4। देखो ना, यहाँ से बना लेना अपना, उसको नाम रख लेना। लेकिन हमारे पास अगर मैं देखूं छायांकित भाग में तो मेरे पास 1 कोना, 2 कोना, ये साला तीसरा कोना अभी मेरे को चाहिए। ये वाला पता है मेरे को, 1 2 3 कोना पता है, लेकिन इस कोने को नहीं पता। ये गड़बड़ कर रहा है। तो ये कोना कैसे पता किया जाए? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। अगर कहीं दो चीज आके कट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, तो ध्यान से देखो, ये वाली लाइन का समीकरण ये रहा, इस वाली लाइन का समीकरण ये रहा। ये दोनों लाइनें बिंदु, इस वाले बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। जहां पर दो लाइनें प्रतिच्छेद करती हैं वहां से अगर उन दो समीकरणों को हल करेंगे तो वो प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक हमको पता चल जाएगा। अब देखिए, हम इन दोनों को इन दोनों समीकरणों से x और y का मान निकालेंगे, जो कि ये पॉइंट का निर्देशांक होगा। तो आइए इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 3x प्लस
2i बराबर 8 बराबर 12, ये वाला पहला समीकरण। दूसरा वो वाला x प्लस 2i बराबर 8। इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। तो घटाने पर ये दोनों, ये 2i कट जाएगा, तो घटाने पर निशान बदल जाते हैं, ये दोनों कट जाएंगे और 3 में से 1 x जाएगा तो 2x बचेगा और बराबर में इधर 12 में से 8 जाएगा तो 4। तो इस हिसाब से x बराबर 2 उधर भाग में चला जाएगा तो भाग होगा तो 2 बचेगा। और अगर x का मान उठा के हम इस वाले समीकरण में रख दें, इस वाले में, तो x के जगह पे 2 रखेंगे प्लस y के जगह y 2i बराबर 8, 2 को उधर भेज दिया तो 2i बराबर 2 उधर जाके घटेगा तो 6 बचेगा और टोटल यहाँ से y बराबर आएगा, 2 से भाग हो जाएगा तो 3। तो x बराबर 2 और y बराबर 3, इस बिंदु का निर्देशांक हो गया x बराबर 2 y बराबर 3। अब हमको सारे कोणीय बिंदु पता चल गए। अब मेरे पास जगह बचती है थोड़ी सी कम, इसीलिए मैं मिटाने चल रहा हूं। किसी को इसमें से स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए, मैं इधर का मिटा के फिर कोणीय बिंदु पर मैं चेक करूंगा कि अधिकतम मान कहाँ है और न्यूनतम मान किधर है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। 1 2 3 मिटाते हैं। इधर वाला मैं मिटा दे रहा हूँ, यहीं से यहीं पे अब ग्राफ बना दूंगा, यहीं पे मैं कॉलम बना दूंगा जहां से मैं अधिकतम और न्यूनतम मान पता कर लूंगा। ठीक है, अरे उतार ही लिया होगा, समझ में भी आ गया होगा यार, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि बड़े नंबर में भी तो आना है और आसान है। कठिन होता तो बड़े नंबर में आता तो दिक्कत भी होती लगाने में, लेकिन आसान है तो आराम से नंबर पा सकते हैं इसका। यहाँ पे ऐसे कॉलम बना लेंगे, यहाँ लिखेंगे कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, और यहाँ लिखेंगे उद्देश्य फलन z बराबर माइनस का 3x प्लस का 4y। कोणीय बिंदु कितने हैं? एक तो 0,0 है जिसको मैं O कह दे रहा हूँ इस बार, ठीक है। एक तो ये, इसको A कह दे रहा हूँ, इसको B कह दे रहा हूँ, इसको C कह दे रहा हूँ। तो हमारे पास एक कोणीय बिंदु A है जो कि 4,0 है, एक कोणीय बिंदु B है जो कि 2,3 है, एक कोणीय बिंदु C है जो कि 0,4 है। हमारे पास 3 कोणीय बिंदु आ गए, 4 कोणीय बिंदु हैं। इन चारों कोणीय बिंदु पर z का मान निकालो। तो z बराबर x 0 और y 0 रखेंगे तो टोटल 0 ही आएगा। अगर a 4 और x 4 0 मतलब x 4 और y 0, तो x 4 और y 0 तो y ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे x 4 रखेंगे तो z बराबर 4 और 3 12 -12 आएगा। ठीक है। b x 2 y 3, अगर x की जगह पे 2 रख दें और y की जगह पे 3 रख दें तो आओ इसको जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस का 3 गुणे x के जगह पे 2 रख दें, ड्रफ का काम है ये, कोई फेयर वर्क में नहीं करना, और y की जगह पे 3 रख दें, 4 गुणे 3 तो 3 दूनिया 6 प्लस 4 3 12, 12 में से 6 गए तो 6 आएगा। यहाँ पे z बराबर आएगा 6। ठीक है, अब इसलिए बहुत आसान है। सी में क्या करेंगे, अगर x के जगह पे 0 और y की जगह पे 4 रख दें तो x के जगह पे 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, y की जगह 4 रखेंगे 4 चौको 16 तो z बराबर आ जाएगा 16। ठीक, ये आ गए कोणीय बिंदुओं पर मान क्या क्या हैं। अब मेरे को पता करना था न्यूनतम मान क्या है, तो यहाँ पे सबसे छोटा मान क्या है, 0 मत बता देना, 0 से छोटा वो होता है जो माइनस में होता है, इसलिए ये माइनस में है तो ये है न्यूनतम मान। दिस इज द न्यूनतम मान। मेरे को न्यूनतम मान चेक करना था, अगर अधिकतम चेक करना होता, इसी में अगर मेरे को वहां पे अधिकतम दिया होता तो मैं यहाँ पे लिख देता अधिकतम मान। ठीक है, चलो बता ही देता हूँ, ये अधिकतम मान है, मैं लेकिन पूछा नहीं अधिकतम मान, हमसे सिर्फ न्यूनतम पूछा इसलिए न्यूनतम बता रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे न्यूनतम मान के लिए बिंदु 4,0 पर न्यूनतम मान -12 है। वाह क्या क्वेश्चन था, गजब। इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि इस प्रश्नावली में क्वेश्चंस को कैसे लगाना है। उम्मीद करते हैं समझ में जरूर आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट करके बताना, अगला क्वेश्चन आने से पहले ही कमेंट आ जाना चाहिए, जिससे मैं इसमें
और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा सकूं। और आप लोग बताना जहाँ पे भी कोई दिक्कत हुई हो, मैं अगली क्लास में उसको दूर करूँगा। इस 10-15 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है इस प्रश्नावली में, उतने लगाने के बाद आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आया होगा। समझ में आया तो कमेंट करके बताएं। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए कमेंट करके, मैं अगली क्लास में उसको दूर कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।